दोस्तों, कई एक्सपर्ट के अकॉर्डिंग आजकल की मॉडर्न लाइफस्टाइल और हैबिट्स हमारे ब्रेन को डैमेज कर रही है, कमजोर बना रही है। आपके पास दो चॉइस है, या तो ऐसी जिंदगी को चलने दो या फिर कोई एक्शन लेकर अपनी जिंदगी को बदल दो। एक लाइन में कहें तो या तो जिंदगी को काटो या फिर जिंदगी को जियो। दोस्तों, आज से हजारों साल पहले डायनासोर मौजूद थे, लेकिन आज वो नहीं है और आप भी यकीन करते हैं कि कभी रहे होंगे। उसी तरह हजारों साल पहले भारत के आत्मज्ञानियों ने वीर्य की ऊर्जा और उसकी ताकत के विषय में अनेकों बातें कही थी। बताया भी था, यदि कोई व्यक्ति अपने वीर्य की ताकत को जान ले और उसे बर्बाद करने के बजाय सही से उसका उपयोग सीख जाए तो मानव से महामानव बन सकता है। लेकिन जमाना बदल गया है और आज सालों पढ़ाई करने वाले हमारे डॉक्टर्स और हर वर्ग के लोग सलाह दे रहे हैं कि अपने वीर्य को निकालते जाओ। इससे आपको अच्छा महसूस होगा, तनाव कम होगा। क्या सच में उस पुरानी कीमती शिक्षाओं का कोई मोल नहीं रहा? क्या पुराने आत्मज्ञानियों में दिमाग नहीं था? वो यूं ही हवा में बातें करते चले गए और हम सब बेहद बुद्धिमान हो गए। स्वामी विवेकानंद जी जीवन भर अपने सभी युवाओं से कहते हैं कि मानव तेजस्वी बनो, वीर्यवान बनो, दुर्लभता को त्यागो। स्वामी विवेकानंद जी को लाखों लोग आदर्श मानते हैं, लेकिन वो कभी इस बात पर ध्यान नहीं देते कि स्वामी विवेकानंद इतने महान कैसे बने। उनमें इतनी अधिक बुद्धिमत्ता और शक्तियों का जन्म 12 साल वीर्य की साधना और ध्यान द्वारा उन्हें प्राप्त हुआ है। स्वामी शिवानंद जी की एक बुक में उन्होंने बताया है कि ब्रह्मचर्य ही जीवन है और वीर्य नाश ही मृत्यु है। जो इंसान अपनी जिंदगी में कुछ विशेष मांग रखते हैं, महापुरुषों जैसा बनना चाहते हैं, तो वीर्य नाश करने से बचें। आप मेरे युवा दोस्तों, कुछ बातें समझने की कोशिश कीजिए। हमारी चेतना मीन्स आंतरिक शक्ति की 3 सिचुएशंस होती हैं, मंद, मध्यम और तीव्र। जब हम पैदा होते हैं तो क्या होता है? जब हम पैदा होते हैं ज्यादातर लोगों के मन में मध्य चेतना होती है। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हम कुछ न कुछ सीखते चले जाते हैं और हमारी चेतना सिचुएशन के ऊपर उठकर मध्यम सिचुएशन की ओर आने लगती है। यदि कोई बहुत बुद्धिमान हो या किसी ने मन पर कोई साधना या ध्यान की हो तो उसकी चेतना कुछ हद तक मध्यम स्थिति पर आ जाती है। हमें खाने पीने में जितनी ऊर्जा मिलती है उसका हम उपयोग कर लेते हैं। अब यदि किसी को चेतना की तीसरी सिचुएशन यानी कि तीव्र सिचुएशन पर जाना हो तो क्या करे? ऊर्जा उसे मिलेगी वीर्य से। बार बार मास्टरबेट करने का मन क्यों होता है? आपने कभी सोचा है इसके बारे में? क्योंकि आपकी जिंदगी में आपको ऐसा कोई रास्ता ही नहीं पता जहाँ से आप वीर्य का उपयोग कर सके। आप सिर्फ एक ही रास्ते को जानते हो, वो है वीर्य को बाहर निकालते जाना, है ना? लेकिन यदि इस ऊर्जा का उपयोग करना आपको आ जाए तो आप इस ऊर्जा को बिल्कुल नष्ट नहीं होने दोगे और इस ऊर्जा को अपनी जिंदगी को महान बनाने में लगा दोगे। आप खुद सोचो, जो वीर्य एक बच्चे को जन्म दे सकता है उसमें कितनी शक्ति होगी। वीर्य इतना साधारण तो नहीं हो सकता ना। अगर आप में से कोई ब्रह्मचर्य का पालन पहले से करता आ रहा है तो वीडियो में बने रहें। हम आगे ये बताएंगे कि आपको इससे क्या क्या लाभ होने वाले हैं। अगर आपने सिर्फ एक राजा को जीत लिया तो उसका दल, नगर और अधिकार सब कुछ मिल जाता है, उसकी पूरी सेना मिल जाती है। यदि आप सेना को जीतने जाओगे तो आप राजा को कभी नहीं जीत पाओगे। उसी तरह अगर आपने वीर्य रूपी राजा को जीत लिया तो आप सब कुछ अपने अधिकार में ले पाओगे। और ठीक उसी तरह अगर आप 1 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन कर लेते हो तो आप पूरी दुनिया पर विजय प्राप्त कर सकते हो। आप जो चाहोगे वो पा सकोगे। आप पूरी तरह से बदल जाओगे। ऐसा इसलिए क्योंकि वास्तव में ब्रह्मचर्य शरीर का राजा है। अगर सफल होना चाहते हो, लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो आपको ब्रह्मचर्य पालन करने की आवश्यकता है। एक लड़के ने एक बुजुर्ग से पूछा, आखिर ब्रह्मचर्य का पालन किस फायदे के लिए और क्यों करना चाहिए? इसके पीछे क्या विज्ञान है? बुजुर्ग ने जवाब दिया, अगर हमें चोट लगा हो और खून निकल रहा हो तो फिर बंद क्यों करते हैं? क्या फायदा? तो लड़के ने बोला, ज्यादा खून न बहे। फिर बुजुर्ग ने कहा, खून बह जाए तो क्या होगा? लड़के ने कहा, शरीर में बहुत वीकनेस आ जाएगी। फिर बुजुर्ग कहते हैं, अधिक हस्तमैथुन करने से भी वीकनेस आ जाती है। जिस तरह दूध से दही बनाते हैं तो दही वो अंतिम परिणाम नहीं है। दही से होते हुए फिर मक्खन बनता है और मक्खन से घी बनता है। घी वह अंतिम परिणाम है। इस दुनिया में 2 चीजों को नष्ट नहीं करना, एक लक्ष्मी और दूसरा वीर्य। हमारे शरीर में कुछ नसें ऐसी होती है जो हमारे वीर्य को संभालती है और वही वीर्य हमारे पूरे शरीर में चमकता रहता है। अगर मैं इसके फायदे की बात करूं तो इसके अनेक फायदे हैं। ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला व्यक्ति मन, वचन और काया की शक्ति का उपयोग करने में सक्षम होता है। इसका मतलब कि वो कोई भी कार्य पूरा कर सकता है। यदि ब्रह्मचारी के नियंत्रण में रहकर कुछ सालों की रक्षा करते हो तो फिर वीर्य बहुत शक्तिशाली हो, तो फिर आप दुनिया में जो चाहते हो वो पा सकते हो, सब कुछ पा सकते हो। ब्रह्मचर्य पालन करने से हमें जीवन में आने वाली बाधाओं में स्थिरता रहती है और उसका सामना कर सकते हैं। ब्रह्मचर्य से आप अपने व्रत, नियम और जिम्मेदारियों का पालन करने में सक्षम होते हैं। ब्रह्मचर्य के पालन से अपने आप को आप मजबूत कर सकते हैं, जिम्मेदारियों का पालन करने में सक्षम हो जाते हैं, सभी दिशाओं में आसानी से आगे प्रगति होती है। आपके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, शरीर स्वस्थ रहता है जिससे कोई कठिनाई नहीं होती और कोई भी शारीरिक रोग आपको नहीं होता। ब्रह्मचर्य पालन करने से क्रोध, मान, माया, लोभ धीरे धीरे कम होते जाते हैं। ब्रह्मचर्य पालन करने से मनोबल बढ़ता है, इससे हर सोचे हुए कार्य किए जा सकते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन करने से आत्मवीर्य
उत्पन्न होता है। आत्मवीर्य से ज्यादा मूल्यवान और कोई चीज नहीं है। ब्रह्मचर्य पालन करने से आपके चेहरे पर सुंदरता बढ़ती है। एक बात हमेशा याद रखना, जो चीजें आपको शर्मिंदगी महसूस कराती हो वे आपके लिए कभी भी अच्छी नहीं हो सकती। वीर्य बाहर निकालने के बाद आपको बुरा ही महसूस होता होगा, क्योंकि बहुत बड़ी शक्ति का नुकसान हो जाता है। तो यदि आप इस वीडियो को अच्छी तरह से समझ गए हो और आप उस एनर्जी को महसूस करना चाहते हो तो 21 दिन तक या फिर 1 महीने का चैलेंज लो। और यदि आप चैलेंज नहीं ले सकते और आपको मास्टरबेट की आदत है तो उसे कम करने की कोशिश करें। यदि आप हफ्ते में 1 बार करते हैं तो 2 हफ्ते में 1 बार करें। यदि आप रोज करते हैं तो हफ्ते में 1 बार करें। यदि आप में से कोई ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है तो आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि कितने दिन हो गए हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली किसी फिटनेस वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।